morning, dear students. Today we are going to discuss circle, more about circles. तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग कल बात कर रहे थे कार्ड ऑफ कंटेक्ट की। तो बच्चों, हमने देखा था कि कोई भी अगर सर्कल गिवन है और कोई पॉइंट गिवन है, तो किसी भी गिवन एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है। Two tangents can be drawn from an external point to a circle. Say this point is P, x1, y1. Then the line segment joining the 2 points of contact of the tangent drawn from the point P, x1, y1 to the circle. This T1, T2 is known as chord of contact. And the equation of the chord of the contact is xx1 plus yy1 is equal to a square. बच्चों, इसको हम t is equal to 0 भी बोलते हैं। t is equal to 0 और t is equal to 0 आपको पता है कि उस केस में भी बोलते हैं जब कोई सर्कल पे कोई पॉइंट गिवन है और उस पॉइंट पे हमको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी होती है, वो भी इसी फॉर्म में होता है। तो और अगर ये पॉइंट x1 y1 सर्कल पे चला जाए तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बन जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये पॉइंट जो है P सर्कल के अंदर चला जाएगा तो कार्ड ऑफ कंटेक्ट का कॉन्सेप्ट जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज अंदर के किसी पॉइंट से सर्कल पे आप दो इमेजिनरी टेंजेंट ही ड्रा कर सकते हो, मींस दो रियल टेंजेंट आप ड्रा ही नहीं कर सकते हो। तो इसलिए कार्ड ऑफ कंटेक्ट का मीनिंग जो है वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा व्हेन द पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल। अब आज की क्लास में बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि ये जो लेंथ होता है, जो कार्ड ऑफ कंटेक्ट होता है, उसका लेंथ कितना होता है। दूसरा, ये जो टेंजेंट हम ड्रा कर रहे हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर, तो उसकी लेंथ कितनी होती है, ये लेंथ कितना होता है, इसकी लंबाई कितनी होती है। फिर ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है उसका एरिया कितना होता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रा की गई हैं इनका इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द टेंजेंट्स ड्रान फ्रॉम द पॉइंट P, x1, y1 टू द सर्कल। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ व्हाट इज द लेंथ ऑफ PT1। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट PT1 इज इक्वल टू PT2। आपको पता है ये दोनों किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से बच्चों सर्कल के ऊपर अगर हम एक पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों लेंथ की जो लंबाई होती है PT1 और PT2 ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं और इस लेंथ को हम निकालने जा रहे हैं, कंप्यूट करने जा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे हम अलग से, और ये हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है और ये सर्कल की इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, जिसको हम कई बार s से भी डिनोट करते हैं। S stands for circle, S stands for second degree equation and circle is a second degree equation, you know, x to the power 2 plus y to the power 2 means second degree equation। तो बच्चों अगर हम इस पॉइंट P, x1, y1 से अगर इसकी हम लंबाई PT की लंबाई निकालना चाहते हैं तो आप इसका सेंटर ले लो, सेंटर मान लो ये C है और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ऐसे एक ट्रायंगल बना लिया और ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा।
तो बच्चों PT स्क्वायर will be equal to PC स्क्वायर माइनस TC स्क्वायर, और TC यहाँ पे बच्चों A है और C का कोऑर्डिनेट जो है 0,0 है इन दिस केस। तो ये हो जाएगा PC स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, PC स्क्वायर का मतलब x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एंड देयरफॉर PT इज इक्वल टू अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और बच्चों ये T1 भी हो सकता है और T2 भी हो सकता है। यहाँ पे आपने देखा था दो टेंजेंट ड्रा होते हैं, ये दो टेंजेंट होंगे और दोनों की लंबाई सेम होगी। इसको आप T1 ले लो या T2 ले लो, इसको T1 बोल दो, इसको T2 बोल दो, तो PT1 स्क्वायर PT, और दिस वुड बी इक्वल टू PT2 स्क्वायर PT2 आल्सो। सो दिस एंड दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट S1। तो अगर बच्चों S अगर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a है, तो S को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ से S1 जो होगा वो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा, और इसी का अंडर रूट जो ले लेते हैं दैट बिकम्स व्हाट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्राउन थ्रू। तो बच्चों आपके पास एक बहुत ही शॉर्टकट हो गया। जैसे कि मान लो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट drawn from the point 3,4 to the circle x square plus y square equal to 1. So simply your answer is under root 3 square plus 4 square minus 1, and that is equal to under root 24. ठीक है बच्चों, ये आंसर आ जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from the point x1 y1 to the circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही डील कर सकते हैं। देखो ये सेंटर जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस जी कमा माइनस एफ, आप सभी को पता है, और ये पॉइंट है पी x1 y1, और यहां से आपने एक टेंजेंट ड्रा किया और यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, और ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये इसको टी बोल दो, इसको आप बोल दो सी बोल दो इसको। अब बच्चों देखो इसकी लंबाई क्या होगी, हमको पता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आपको पता है कि अगर ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो रेडियस होता है वो होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहां से बच्चों यहां से आ जाएगा पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी स्क्वायर माइनस टीसी स्क्वायर। ये तो आप जानते ही हो, पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यू ऑल नो दिस। और पीसी स्क्वायर होगा यहाँ पे, पीसी स्क्वायर देखो यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x1 प्लस जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस y1 प्लस एफ होल स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1। समझ रहे हो ना, यहाँ पे जहां पे भी दिक्कत होगी बताना, जी स्क्वायर यहां से निकलेगा और जी स्क्वायर यहाँ पे भी है, एफ स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, एफ स्क्वायर यहाँ पे भी है, ठीक है ना, वो कैंसिल हो जाएगा आपस में, और ये माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा, तो दिस इज प्लस सी, एंड दिस इंप्लाइज पीटी इज इक्वल टू अंडर रूट S1। और बच्चों अंडर रूट S1 क्या होगा,
आप समझ गए ना। आप सिंपली यहाँ पे अगर बच्चों एस अगर हमारा क्या था, एस था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, तो s1 क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस सी, और इसी का अंडर रूट आप ले लोगे तो दैट इज गोइंग टू बी द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रान फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 टू द सर्कल। ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से हमने किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होता है उसकी लेंथ निकालना हमने सीख लिया कि लेंथ कितना होता है। इन केस ऑफ द स्टैंडर्ड सर्कल हमने देखा, इन द केस ऑफ द स्टैंडर्ड सर्कल दिस इज अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और इन द केस ऑफ द जनरल सर्कल भी हमने देख लिया अंडर रूट s1। तो दोनों केसेस में ये काम कर रहा है। और एक चीज यहां से आपने और देख लिया, पहले से भी आप जानते हो, नोट इफ x1 y1 lie outside the circle, then a x1 square plus y1 square minus a square is greater than 0, for x square plus y square is equal to a square, and b x1 square plus y1 square minus plus 2gx1 plus 2fy1 plus c greater than 0 for circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। यानी ये भी हमने पहले देखा था ये चीज कि सर्कल के बाहर अगर पॉइंट लाई करता है तो x1 y1 अगर हम रखते हैं तो क्या होता है, ये आपने पहले से ही देखा हुआ है। यानी कि अगर पॉइंट बाहर है, सर्कल के बाहर है, तभी आपको एक रियल टेंजेंट मिलेगा, अदरवाइज लेंथ भी नहीं मिलेगा। देखो लेंथ नहीं मिलने का मतलब आपको टेंजेंट नहीं मिलेगा। यानी अगर व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्राउन फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 टू द सर्कल इफ द पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन द सर्कल, जीरो हो जाएगा बच्चों। क्योंकि अगर अगर पॉइंट x1 y1 अगर सर्कल के ऊपर लाई कर जाएगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो है वो लेंथ ऑफ द टेंजेंट जीरो होगा। और अगर पॉइंट बाहर है तो आप समझ रहे हो क्या होगा, पॉजिटिव होगा वो। और अगर अंदर है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव हो जाएगा अगर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, तो उस केस में जो है अंडर रूट नेगेटिव क्वांटिटी जो है वो क्या होता है, इमेजिनरी हो जाता है, तो फिर उसको कोई मीनिंग नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई, लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमको मिल गया। अब हम लोग बढ़ेंगे किधर की तरफ आगे, अब लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द कंटेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं बच्चों यहां से। तो चलो अब बात करते हैं लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द कंटेंट। लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द कंटेंट, तो एक डायग्राम में और बनाता हूं। ये पॉइंट है हमारा x1 y1 और यहां से हमने ये टेंजेंट ड्रा किया और ये T1 और T2 पे जाके मिलता है, और फिर हमने यहाँ से कार्ड ऑफ कंटेंट बनाया T1 T2, और ये मान लो सेंटर ऑफ द सर्कल है। और सबसे आसान होता है समझने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को लेना, लेकिन जो रिजल्ट यहाँ से बनाए जाते हैं वो एक जनरल सर्कल के लिए भी होल्ड करते हैं। तो बच्चों चलो अब, अच्छा अब हम अगर यहाँ से इसको मिला दें और ये जो है बच्चों यहाँ से जो है ये इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, फार्मूले को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए, ये हम लेंथ तो जान ही चुके हैं कि PT1 की लंबाई कितनी होगी। PT1 की लंबाई हमने देखा था अंडर रूट S1 होगा, लेकिन इसको हम बोलेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे बच्चों L से, L से। और इस रेडियस यहाँ पे है R है, तो यहाँ पे A R के इक्वल है, रेडियस देखो R के इक्वल है, तो T1C को हम R से डिनोट करेंगे। थोड़ा अच्छा फॉर्मूला दिखेगा, बस अच्छा फॉर्मूला बनाने के लिए।
तो बच्चों अब जो है यहां से देख सकते हो आप कि थोड़ा हमने PT1 को हमने बोल दिया L और T1C को हमने बोल दिया R, और ये एंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल PT1C। यू मस्ट कीप इन माइंड PT1C इज 90 डिग्री, क्योंकि ये जरूरत पड़ सकती है इसकी। और अब हम तैयारी कर रहे हैं लेंथ निकालने की, लेंथ ऑफ T1 T2 कार्ड ऑफ कंटेक्ट जो है उसकी लंबाई हम निकालना चाहते हैं। तो देखो कई तरीके से इसको निकाल सकते हैं। एक तरीका तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा कि यहां से ये जो है ट्रायंगल ऑफ ये थीटा, एंगल थीटा निकाल लेते हैं। चलो ये इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो बच्चों अगर इस एंगल को हम थीटा मान लें तो देखो यहां से साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा, आप देखो ये एंगल 90 डिग्री है, यानी ये इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर ये एंगल साइन थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो बच्चों साइन थीटा क्या होगा, आर अपान, या अगर यहाँ पे टेन थीटा की बात करोगे तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा से साइन थीटा भी निकल जाएगा फाइनली। तो ये होगा आर अपान एल, और यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लो ऐसे, ये थीटा है और ये आर है और ये एल है, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, आप जब भी जरूरत पड़ेगा साइन थीटा निकाल सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है इस ट्रायंगल का यूज करके। और अब आप जो है क्या करो कि अब इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, ये जो ट्रायंगल है तो इसमें ये 90 डिग्री है, तो थीटा तो हमारा निकला हुआ है, हम इस ट्रायंगल का यूज करके देखो, इस ट्रायंगल का यूज करके थीटा निकला हुआ है। और फिर अगर हम इस ट्रायंगल को भी कंसीडर करेंगे तो वही वाला थीटा इसके लिए काम करेगा। तो अब जरा बच्चों देखो ये क्या है, ये एल कास थीटा होगा और ये एल साइन थीटा होगा। समझने की बात है यहाँ पे। देखो अगर इस ट्रायंगल को अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, ये एल कास थीटा होगा और ये एल साइन थीटा होगा। तो बच्चों यहां से अगेन कंसीडर, ये तो आपने कंसीडर किया, कंसीडर ट्रायंगल, ट्रायंगल PT1C, तो वहां से टेन थीटा आपको ये मिल गया। नाउ कंसीडर ट्रायंगल, और इसको बच्चों मैं क्यू बोल देता हूं, ट्रायंगल PT1Q। तो थीटा बच्चों PT1Q ट्रायंगल हो या PT1C ट्रायंगल हो, थीटा तो वही है। तो यहां से आप देख सकते हो कि यहां से PQ आएगा, PQ विल बी इक्वल टू L cos थीटा, एंड यहां से T1Q आएगा L sin थीटा। और L की वैल्यू हमको पता है, L क्या होता है बच्चों हमको सबको पता है, L इज इक्वल टू दिस इज L PT1। तो बच्चों हमारा काम हो गया। सो T1 T2 इज इक्वल टू ट्वाइस L sin थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस L sin थीटा। यहां से आप निकाल सकते हो R अपन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू ट्वाइस L R अपन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सो दिस बिकम्स अ फॉर्मूला। मीन्स बच्चों इसमें सब कुछ पता है आपको, लेंथ ऑफ द टेंजेंट पता है, देख लो लेंथ ऑफ द टेंजेंट L है पता है, रेडियस ऑफ द सर्कल पता है, रेडियस ऑफ सर्कल A है यहाँ पे, लेकिन मैंने थोड़ा अच्छा ब्यूटीफाई करने के लिए मैंने L R यूज कर लिया। और बच्चों अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर तो पता ही चल गया आपको। तो इस तरीके से आपको लेंथ ऑफ द टेंजेंट पता चल गया। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू द सर्कल। तो आप सिंपली क्या करोगे, आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लोगे, दैट इज अंडर रूट S1, और सर्कल का रेडियस निकाल लोगे, और फिर आपको बच्चों मिल जाएगा लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द कंटेक्ट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू द सर्कल। अब बच्चों हमको निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया, देखो बहुत सारी चीजें मैं यहां से डिस्कस कर देता हूं, और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आते रहते हैं। कभी एरिया पूछा जाएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PT1 T2। अब PT1 T2 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट देखो क्या है, द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 to the circle is
PT1 PT2 एंड द कार्ड ऑफ द कंटेक्ट इज T1 T2, तो इन तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा वो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट बनने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये लेंथ ऑफ ये टेंजेंट लाइन है और ये कार्ड ऑफ कंटेक्ट है, एक ट्रायंगल बन गया, तो इसकी एरिया में वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा भी है, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसकी एरिया क्या होगी बच्चों, तो देखो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा, एरिया विल बी इक्वल टू area PT1 T2 will be equal to half PQ into T1 T2। सबको पता है बेस ये है बच्चों, ये बेस है और ये तो परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, तो इसकी लंबाई तो हमने अभी निकाली है थोड़ी देर पहले, इसकी लंबाई हमको चाहिए, PQ की लंबाई चाहिए। तो आप में से कोई बता सकता है हाउ टू फाइंड PQ? तो बच्चों PQ निकालना बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचो। तो बच्चों T1 T2 तो हम PQ क्या होगा बच्चों, PQ is the length of perpendicular drawn from the point x1 y1 to x1 plus y1 minus a square equal to 0। आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट पता है, सॉरी इक्वेशन ऑफ द कार्ड ऑफ कंटेक्ट आपको पता है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कार्ड ऑफ द कंटेक्ट? इसका इक्वेशन पता है x1 plus y1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। और किसी भी, ये लाइन एक है, किसी भी लाइन पे किसी पॉइंट से एक्सटर्नल किसी भी पॉइंट से जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रा किया जाता है उसकी लंबाई निकालने हमको आता है, अगर ये लाइन पता है तो। देखो यहाँ पे लाइन जो, यहाँ से क्या कर सकते हो आप सिंपली ये निकाल सकते हो, आप x1 y1 इस लाइन में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मॉड अपॉन अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है ना, ये आपको पता है। और बच्चों अब जो है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है, आपको पता है दिस इज नथिंग बट l स्क्वायर, लेंथ ऑफ द टेंजेंट का स्क्वायर, क्योंकि अभी आपने देखा था यहाँ पे l होता है अंडर रूट s1, तो ये हो जाएगा ऊपर l स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या होगा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो बच्चों अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, थोड़ा सा आप पे अटेंशन। तो बच्चों ये है हमारा, ये जो लेंथ है वो है अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, देखो ये लेंथ है, और ये लेंथ किसके इक्वल है, l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के इक्वल है। इसके लेंथ का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, देखो ये है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का अंडर रूट, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट, तो PQ की लंबाई आपको पता चल गई। सो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PT1 T2 इज इक्वल टू हाफ PQ l स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इनटू T1 T2 यहाँ पे देख लो 2l r अपॉन अंडर रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इस तरीके से ये बन जाएगा बच्चों, एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा RL क्यूब अपॉन L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगेन दिस इज अ ब्यूटीफुल फॉर्मूला which can be directly used to get the answer। अब बच्चों इसमें देखो, अगर मान लो L मीटर में है और R भी मीटर में है, तो आप थोड़ा सा देख लो डायमेंशनली ये फॉर्मूला सही है भी कि नहीं है। तो ऊपर क्या होगा, मीटर इंटू मीटर क्यूब, मीटर की पावर 4 अपॉन मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, सो दिस इज मीटर स्क्वायर, तो दिस एरिया फॉर्मूला मस्ट बी इन द मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एवरीथिंग इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब बच्चों एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया बताओ, इस क्वाड्रिलेटरल की एरिया 1 2 3 क्वाड्रिलेटरल बन रहा है,
तो ये तो बड़ा सिंपल है बच्चों, आप इस ट्रायंगल की एरिया निकालो, क्या होगा, हाफ एल आर, और उसका डबल कर दो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों। तो ये क्वेश्चन जो है यूजुअली जो है अगर पूछा भी जाएगा तो बहुत आसान क्वेश्चन माना जाएगा इसको। ये क्वेश्चन पूछना पॉसिबल है और ये पूछा भी गया है एग्जाम में। तो ये आपको इस पे फोकस रखना है। मेथड अगर आप जानते हो ना तो फॉर्मूला आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि हम इसकी लेंथ निकालेंगे, निकाल चुके हैं, इसकी लेंथ निकालेंगे, निकाल चुके हैं, इस ट्रायंगल की एरिया निकालेंगे, निकाल चुके हैं। और बच्चों मैंने आपको बताया था, हाँ एक बात और अब यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं, हाँ इसका इक्वेशन भी निकालेंगे अभी थोड़ी देर में। और अब हम निकालना चाहते हैं, इसको मिला दो ऐसे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल circumscribing the triangle PT1T2 मीन्स, बच्चों देखो डायग्राम बना रहा हूं मैं, इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी जो PT1T2 से पास हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल PT1T2। सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द to find the equation of circumcircle of triangle PT1T2, ये हम निकालना चाहते हैं। तो बच्चों देखो ध्यान से सुनो आप, मैं एक और डायग्राम यहाँ पे बनाने जा रहा हूं, और ये बच्चों टेंजेंट है ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P, और ये T1 है और ये T2 है। और आपको कौन सा सर्कल चाहिए, आपको सर्कल चाहिए ये वाला, ये वाला सर्कल चाहिए आपको। तो आप में से कोई बता सकता है, चलो बताओ, बोलो, सोचो थोड़ा सा, सोचने में क्या जाता है, सब लोग सोच सकते हैं, थिंक करो कि ये जो है इस सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालोगे। इस सर्कल का इक्वेशन आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, और इसका सेंटर जो है वो 0 0 है। तो देखो मैं आपको बताता हूं, ये बच्चों सेंटर है। तो पहली बात तो देखो ये जो है हमारा, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाओ, ये बच्चों ये PC है। आप मुझे ये बताओ, ये एंगल अभी हमने देखा था कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, इसका मतलब बच्चों ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल है, ये जो पॉइंट देखो, अगर आप ऐसे सुनो, आप अभी सर्कल को थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, आप क्या करो, ये जो PC है, PC, इस लेंथ को कंसीडर करो और इस पॉइंट T1C को मिलाओ ऐसे, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर इसको डायमीटर एज्यूम करके एक सर्कल ड्रा किया जाए तो T1 पॉइंट उस पर लाई करेगा। एंगल मेड इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, आप सभी को पता है। तो अगर PC को अगर बेस मान करके, अगर डायमीटर मान करके एक सर्कल ड्रा किया जाए तो उसमें T1 पॉइंट जरूर लाई करेगा, क्योंकि PT1C एंगल 90 डिग्री है और PT2 पॉइंट पे लाई करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको डायमीटर मान करके अगर सर्कल बनाया जाए तो उस सर्कल पे T1 और T2 लाई करेगा, यानी ये वही तो सर्कल बन गया ना। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, यानी कि आप सिंपली क्या करना है आपको, ये जो PC जो है ना उसको डायमीटर मान करके जो सर्कल बनेगा उस सर्कल की इक्वेशन निकाल दो सिंपली। तो बच्चों ये सिंपली जो है, द सर्कल वुड बी, द रिक्वायर्ड सर्कल वुड बी a circle whose diameter is PC, and therefore the equation क्या होगा, therefore the equation of the circle is, 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 therefore the e
x माइनस x1 x माइनस 0 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस 0 इज इक्वल टू, आप सबको पता है बच्चों, 0। दिस इज गोइंग टू बी द सर्कल, वेरी सिंपल। तो बच्चों जरा बताओ, थोड़ा सा मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, कितने लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जस्ट लेट मी नो। बताओ, चैट करके बताओ, यस नो में बताओ। गुड, वेरी गुड, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। ठीक है, गुड। तो बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। वो बच्चों क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। और बच्चों दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मेंस। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by tangents drawn from the point, drawn from point 4,6 to circle x square plus y square is equal to 25 and their card of contact। 4 ऑप्शन बच्चों दिए गए थे, तो मैं आपको सिंपली जो है एक ऑप्शन लिख देता हूं, 405, कुछ ऑप्शन लिख देता हूं, 52, 405 रूट 3 अपॉन 52, 405 रूट 3 अपॉन 12, ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन है बच्चों। तो देखो सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां पे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर डायग्राम बनाया जाए तो डायग्राम देखो ऐसा बन जाएगा। ये पॉइंट दिया गया है, यहां से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा किया जाता है, और ये जो है इस ट्रायंगल की एरिया पूछी गई है आपसे, PT1 T2, और सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, दैट इज 5 स्क्वायर। तो बच्चों डायरेक्ट यूजिंग द फॉर्मूला आप कर सकते हो, फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कर सकते हो। जिस तरीके से हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वही काम आपको करना है, और कुछ नहीं। तो बच्चों फॉर्मूला चलो यूज करो सीधे सीधे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PT1 T2 इज इक्वल टू RL क्यूब अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और यहाँ पे बच्चों R कितना है, यहाँ पे R है रेडियस ऑफ द सर्कल, दैट इज 5। L कितना है, अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 25, और ये कंप्यूट करोगे तो आ जाएगा 16 प्लस 36 माइनस 25, और ये बच्चों कितना आ जाएगा। आप लोग कंप्यूटेशन ध्यान रखना बच्चों, कहीं पे भी कोई गलती होती है तो तुरंत बताओ। कंप्यूटेशन में 11 और 16 27,
and this is equal to 3 root 3. So therefore area is equal to R means what? 5. L cube means 3 root 3 cube upon R square plus L square. L square means what? 3 root 3 का होल स्क्वायर प्लस 25। और बच्चों ये आ जाएगा 5 इंटू, कितना आंसर आ रहा है? सर का जवाब पूछा है क्या? हाँ गुड। तो ये बच्चों आ जाएगा, देखो क्या आ रहा है आंसर यहाँ से, 27 इंटू 3 रूट 3 आ जाएगा अगर 3 रूट 3 क्यूब करोगे तो। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 27 प्लस 25। और देखो क्या आ रहा है ये 52 और 5 इंटू 27 इंटू 3 रूट 3। और ये देखो कितना आ गया, आई थिंक आंसर आ गया आपका 52 और रूट 3 और 27 इंटू 9 15। ठीक है बच्चों, तो देख लो, कोई डाउट अगर है तो पूछो। यहाँ पे 27 इंटू 15 होगा ना बच्चों, तो 675 होगा, यही आंसर है। एक 675 रूट, हाँ ये कंप्यूटेशन बच्चों कर लेना, 675 रूट 3 अपॉन 52। कुछ कैंसलेशन हो रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, इसको चाहो तो थोड़ा डिवाइड और कर सकते हो, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जो भी देखो ये आंसर है आपके सामने है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया? जस्ट लेट मी नो। सर 27 into 15 405। देख लो, मतलब पक्का 405 ही होगा। यस सर, यस सर। 27 इंटू 15 है ना? यस अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी 405। वेरी गुड, ठीक है, मैंने थोड़ा ऑफ हैंड कर दिया तो ठीक है। तो वेरी गुड, तो ये आंसर देखो आ गया। हाँ एक्चुअली ये आंसर मतलब जो है था, तो लेकिन कई बार बच्चों क्या होता है कि कंप्यूटेशनल एरर हो जाती है, जैसे अभी हो रहा था। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको ये? लेट मी नो whether you got this problem or not. This is the actual question asked in JEE Mains. अब बच्चों इसी तरीके से मैं आपसे पूछ सकता था कि एक क्वेश्चन और, इफ द a pair of tangent is drawn from the point P, you can say some point 3,5 to the circle x square plus y square plus minus or plus whatever you take plus 2x plus 4y plus 4 is equal to 0, which meets the circle at T1 and T2. Find the equation of circle passing through the points P, T1, T2. दैट इज जो ट्रायंगल PT1 T2 है उसका सर्कम सर्कल आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सॉल्यूशन,
तो बच्चों बहुत सिंपल, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, इट्स वेरी सिंपल। आप सिंपली क्या करो, एक पॉइंट है P35 और सेंटर कितना है, सेंटर बच्चों क्या होगा इस सर्कल का, इस सर्कल का सेंटर होगा -1, -2। वेरी इजी टू फाइंड, क्योंकि देखो 2G कितना आएगा 2, तो G आ जाएगा 1, 2F कितना आ जाएगा 4, तो F आ जाएगा 2। तो सेंटर क्या होता है -G, -F। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल is just this should be the end point of the diameter of that circle. So x minus 3 into x plus 1 plus y minus 5 into y plus 2 is equal to 0. This is the circle. So simple. अब बच्चों equation of pair of tangents drawn from the point, equation of the pair of tangents drawn from the point Px1 y1 to, or simply drawn from a point to a circle. मतलब जनरल बात लिखते हैं, फिर बाद में हम उसको देख लेंगे। सर्कल ले लेंगे हम यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और इन जनरल बच्चों ले लेंगे जो जनरल सर्कल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 वाला भी ले लेंगे। फिलहाल हम जो फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं वो कर सकते हैं, ये मान लो पॉइंट है Px1 y1। तो बच्चों T1 P और P की इक्वेशन निकालना चाहते हैं हम, एंड दैट वुड बी द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। तो बच्चों देखो एक बात सुनो मेरी बात, वी वांट टू फाइंड इक्वेशन ऑफ PT1 एंड PT2। ये हमारा एम है कि अगर ये पॉइंट दिया गया बच्चों, तो किसी भी एक्सटर्नल गिवन पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट हमेशा ड्रा हो जाएंगे, और वो दोनों टेंजेंट्स जो होंगे उनकी इक्वेशन क्या होगी। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, मैं बता देता हूं उसको, कि इन दोनों सर्कल, इन दोनों जो इक्वेशंस हैं, इनका अलग अलग इक्वेशन निकालने की बजाय इनका हम ज्वाइंट इक्वेशन निकालेंगे। तो बच्चों ज्वाइंट इक्वेशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूं। Joint equation of a pair of straight line। तो थोड़ा सा कमेंट मुझे करना पड़ेगा। तो बच्चों एक एग्जांपल, फाइंड द joint equation of straight lines x plus y is equal to 0 and x minus y is equal to 0। सॉल्यूशन। तो बच्चों मान लो दो लाइन दी गई है, x plus y equal to 0 and x minus y equal to 0। इनका ज्वाइंट इक्वेशन क्या होगा। तो बच्चों कई बार मान लो जो है, अगर ये दिया गया y equal to x and y equal to minus x, तो सबसे पहले इसको रिड्यूस करोगे, x plus y equal to 0, मतलब राइट हैंड साइड को 0 बना लोगे। तो देखो x plus y equal to 0 मान लो ये L1 है, और L2 है x minus y equal to 0। और अगर कोई लाइन अगर बच्चों को दी गई है, जैसे पहली लाइन अगर दिया गया y equal to minus x, तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा कि इसको इधर लेकर के आओ और राइट हैंड साइड को 0 बना लो। तो ज्वाइंट इक्वेशन होगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ज्वाइंट इक्वेशन होगा इज x plus y into x minus y equal to 0 सिंपली, और यहां से आ जाएगा x square minus y square equal to 0। This is a second degree equation, and this second degree equation represents a pair of straight line x plus y equal to 0 and x minus y equal to 0। तो बच्चों जरा एक बात बताओ मुझे, what is the joint equation of coordinate axis।
अब यहां से क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी लाइन होती हैं। तो चलो बताओ, लिख करके बताओ, बहुत सिंपल है लिखना, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, चैट करना बहुत आसान है। हाँ वेरी गुड, एक जवाब आ गया। बच्चों एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू 0। वाई एक्सिस क्या होता है? x इज इक्वल टू 0। तो ज्वाइंट इक्वेशन क्या आ जाएगा? x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? तो बच्चों ये होता है ज्वाइंट इक्वेशन। दो लाइन अगर दी गई हैं, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ y is equal to x plus 1 and x plus y is equal to 2, तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए आप निकालोगे x माइनस वाई प्लस 1 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि बच्चों जीरो बना करके अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इससे फायदा क्या मिलेगा आपको कि इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। ये जीरो होगा तो ये लाइन आ जाएगा, और ये जीरो होगा तो दूसरा लाइन आ जाएगा। तो ये बेनिफिट है, क्योंकि दो नंबर का अगर मान लो दो नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो दोनों में से कम एक जीरो तो होगा ही होगा, तभी तो वो जीरो होगा प्रोडक्ट। तो इसलिए जीरो बना करके दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये गलती कभी मत करना कि जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स है और y इक्वल टू माइनस एक्स है, ये दो लाइन है, तो इनका ज्वाइंट इक्वेशन ऐसे मत निकालना y इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? एक्स इज जीरो, वाई इक्वल टू जीरो। दैट इज सिंपली वन पॉइंट। लेकिन ये तो देखो आपको इसको सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए राइट हैंड साइड को जीरो बनाना जरूरी है बिफोर मल्टीप्लाइंग देम टुगेदर, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये बच्चों दोनों की ज्वाइंट इक्वेशन हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आपको एक सेकंड डिग्री का इक्वेशन और सेकंड डिग्री इक्वेशन मिल जाएगा, सेकंड डिग्री इक्वेशन। अब बच्चों यहां पे ध्यान से सुनना है आपको, ये जो पूरा हमने बेस बनाने की कोशिश की है, यहां पे बच्चों इस लाइन की हमको इन दोनों लाइन की ज्वाइंट इक्वेशन निकालनी है। तो देखो ज्वाइंट इक्वेशन में से होता क्या है, लिख लो पहले तो। ये होता है इक्वेशन ऑफ PT1 and PT2 is SS1 is equal to T स्क्वायर। अब बच्चों T क्या होता है? देखो S क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। S1 क्या होता है? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और T बच्चों क्या होता है? x1 प्लस y1 माइनस ए स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। दिस इज द ज्वाइंट इक्वेशन। डेरिवेशन बच्चों इसका क्या है अभी हम लोग बात कर लेंगे थोड़ी देर में, लेकिन अब इसका थोड़ा एप्लीकेशन करके मैं आपको दिखा देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, देखो आप एक बार फिर से देख लो, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये याद करना भी आसान है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ pair of tangents drawn from the point 1, 1 to the circle x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बच्चों देखो आप दो तरीके से इसको निकाल सकते हो। पहला फर्स्ट मेथड,
जिसको आप डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हो। तो देखो मैंने एक सर्कल बना लिया है यहाँ पे, हाँ ये सर्कल है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये 1,0 हो जाएगा, ये 0,1 होगा, ये -1,0 और ये 0,-1 और ये सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। और पॉइंट बच्चों कहीं यहाँ पे है, देखो ये पॉइंट है। तो आप देखो कॉमन सेंस से सजेस्ट करो, ये जो है यहाँ से एक पेयर ऑफ, ये एक टेंजेंट होगा यहाँ से जो ड्रा किया जाएगा, और दूसरा टेंजेंट ये वाला होगा, बिल्कुल दिख रहा है साफ साफ। अगर ये पॉइंट 1,1 है तो यहाँ से यही दोनों टेंजेंट होंगे, एक ये होगा और ये होगा, दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। अच्छा बच्चों एक बात और, यहाँ पे जैसे ये पॉइंट P है विच इज हियर x1 y1, तो यहाँ से जो आप पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा कर रहे हो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है देखो। तो अगर किसी सर्कल पे मान यहाँ से अपने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा किया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। मान लो 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन अगर आप पास में जाओगे तो ये एंगल क्या होता है, बढ़ता है बच्चों। तो एक मोमेंट ऐसा जरूर आएगा कि एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या सीखने को मिलता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सर्कल को खूब स्ट्रांग करो बच्चों, बहुत स्ट्रांग करो सर्कल को। देखो ये सर्कल है और यहाँ से मैंने मान लो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा किया और ये एंगल मान लो 90 डिग्री हो गया, और दूर जाओगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पास जाओगे तो ये एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा, 90 से बढ़ जाएगा। अब हम आगे चल के देखेंगे बच्चों कि कोई अगर सर्कल दिया गया है और वहां आगे के बाहर के किसी पॉइंट से अगर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा किया जाता है और ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो इस पॉइंट का जो लोकस होगा, मींस लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स फ्रॉम व्हिच a perpendicular tangent to the circle can be drawn will be again a circle, and this circle is known as डायरेक्टर सर्कल बच्चों। और इसका रेडियस अगर बच्चों अगर a है तो इसका रेडियस होता है √2 टाइम्स a। और ये सर्कल बच्चों इसी सर्कल का कंसेंट्रिक सर्कल होता है। और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता आपसे, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई सर्कल दिया गया है तो उन सभी पॉइंट्स का लोकस बताओ जहां से अगर पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा किया जाता है तो उनके बीच का एंगल 45 डिग्री है, ये भी एक सर्कल होगा और वो कंसेंट्रिक सर्कल होगा। कंसेंट्रिक का मतलब बच्चों होता है दो सर्कल कंसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं अगर उनके सेंटर सेम होते हैं। समझ रहे हो बात ना? तो ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है जो आने वाली हैं। अब बच्चों इसका इक्वेशन जो है देखो निकालो, तो ये इक्वेशन आप ये T1 यहाँ पे T1 बन जाएगा और ये T2 बन जाएगा। तो PT1 क्या होगा, यहाँ पे देखो PT1 साफ साफ दिख रहा है, y इक्वल टू 1, और PT2 क्या बन जाएगा बच्चों, x इक्वल टू 1। तो ज्वाइंट इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा बच्चों xy माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। दिस इज अ लाइन, पेयर ऑफ लाइन, यू कीप इन माइंड। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, इसको फैक्टराइज करोगे तो यही तो आएगा ना, y माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर ये दिया गया है, सेकंड डिग्री का इक्वेशन अगर दिया गया है तो वहां से उन दोनों लाइंस को आप फैक्टराइज करके हमेशा निकाल सकते हो, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे बच्चों अगर ये जॉइंट इक्वेशन दिया गया है, मान लो ये दिया गया है, तो इसको फैक्टराइज करके आप ये निकाल नहीं सकते हो। तो अगर दो स्ट्रेट लाइन दी गई है तो उनको जॉइंट इक्वेशन निकाल लोगे, और अगर जॉइंट इक्वेशन ऑलरेडी दी गई है सेकंड डिग्री का इक्वेशन, तो उसको फैक्टराइज करके बच्चों आप चाहो तो x में क्वाड्रेटिक करके और उसको सॉल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके, और दोनों स्ट्रेट लाइन अलग अलग निकल करके आ जाएंगी। तो देखो हमने निकाल लिया। सेकेंड मेथड इसी में क्या होगा बच्चों, सेकेंड मेथड इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज हम सीधे सीधे निकालने जा रहे हैं फार्मूला का यूज करके। तो ये है S(S1 = t²। तो देखो सबसे पहले तो S क्या है, x² + y² - 1। S1 क्या है, 1² + 1² - 1 that is equal to 1। t क्या है बच्चों, x × 1 + y × 1 - 1 और x + y - 1। t का मतलब समझते हो ना, t का मतलब x² को x(x1) से और y² को y(y1) से आप रखते हो, और x को x + x1/2 से रिप्लेस करते हो, सबको पता है ये बात। तो बच्चों यहाँ से जो इक्वेशन आ जाएगी वो S(S1 = t² मतलब x² + y² - 1 इंटू 1 इज इक्वल टू x + y - 1 का होल स्क्वायर। और बच्चों यहां से आ जाएगा x² + y² - 1 इज इक्वल टू x² + y² + 1 + 2xy - 2x - 2y, ये आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर आपका मिल जाएगा यहाँ से बच्चों
एक्स वाई माइनस वाई और ये इधर इधर जाएगा तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये आ गया, दोनों इक्वेशन सेम है बच्चों, देखो ये और ये सेम। इसका बेनिफिट क्या है बच्चों कि ये इन जनरल जो है आप बहुत जल्दी निकाल लोगे, किसी भी इक्वेशन आप पेयर ऑफ टेंजेंट्स को बहुत आराम से निकाल लोगे इन जनरल। और इसमें तो देखो यहाँ पे एक स्पेशल केस मैंने जानबूझ के बनाया था सो दैट आई कुड सी डायरेक्टली व्हाट आर द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो बच्चों क्या ये बात आप सभी को समझ में आ गई? जस्ट लेट मी नो एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।